सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो। और साथियों, हमारे सामने आज एक खास विषय है कि बाबा साहब को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर इग्नोर क्यों किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें बाबा साहब को हमेशा अनदेखा किया जाता है। तो ऐसा हमारे भारत में क्यों हो रहा है, क्या है इसका कारण, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में अगर आपको भी कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर दें और जानकारी हमारे साथ साझा करें, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में लगे हैं और बहुत ज़्यादा साथियों से हम इसके बारे में जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कास्टिज्म के कारण है या फिर सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, जो मनुवादी पार्टियां सत्ता में बैठी, या फिर उनके वजह से है, या फिर जो हमारे लोग हैं सिर्फ वही बाबा साहब को पकड़े बैठे कि बाबा साहब हमारा है, कि हम ही उनको मानेंगे, किसी और का नहीं है। लेकिन इसके बहुत सारे सवाल है इसके बारे में, तो उन सवालों का जवाब मैं ढूंढने निकला हूँ और बहुत दिनों से मैं लोगों के साथ चर्चा भी कर रहा हूँ। और अभी देखने को मिला 26 जनवरी को कैसे बाबा साहब को इग्नोर किया गया। उनका जो समर्पण था, उनका जो ज्ञान था, उनकी वजह से हमें भारत का इतना बढ़िया संविधान मिला है जिसकी चर्चा विदेशों में भी होती है, और जिसको लेकर विदेशों में बाबा साहब को पूजा जाता है, माना जाता है, स्टैचू है उनकी, और बाबा साहब को पढ़ाया भी जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा क्या है कि बाबा साहब के नाम से लोग चिढ़ने लगे हैं। तो बाबा साहब को इस जातिवाद का सामना जीते जी भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा, और अब इस दुनिया से जाने के बाद भी जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, आप इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें कि ये जो जातिवाद हो रहा है ये ख़त्म कैसे हो सकता है। आप भी अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपके पास भी अपनी बुद्धि है, विवेक है, आप भी इस बारे में अपनी राय रख सकते हैं।